हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्धन। आज की मैं क्लास कराने जा रही हूँ हिना के बारे में। हिना से रिलेटेड है और यहाँ पर मैं थ्योरेटिकल पार्ट भी बताऊँगी और यहाँ प्रैक्टिकल भी पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ये मेरी क्लाइंट हैं और इन्होंने कहा कि मुझे हिना अपने बालों में लगाना है, मतलब मेहंदी। तो ठीक है, हमने इसका प्रिपरेशन कैसे किया, उसमें क्या और ऐड किया, किस किस सीज़न में किया जाता है हेयर पे हिना, और कैसे हेयर्स पे भी किया जाता है, एप्लीकेशन, सब कुछ यहाँ पर इन डिटेल मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि ये मेरी क्लाइंट है और इनका हेयर आप प्रीवियस लुक आप देखिए। तो इनका काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रे है, ख़ास करके फ्रंट एरिया में, और ये पहले से भी हिना लगाते आई हैं। तो आपको दिख पा रहा होगा कि इनके हेयर पे थोड़ा सा वहाँ पे हल्का सा ऑरेंजिश दिख रहा है, ठीक है। और बाकी हेयर ग्रेस कुछ आ गए हैं और बाकी हेयर जो है वो ऑलमोस्ट मतलब ब्लैक सा ही है, ओके। तो यहाँ पर बहुत अच्छे शाइन के साथ, बहुत अच्छे कलर के साथ हिना यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। ध्यान रखिए, ये काली मेहंदी नहीं है, ये प्योर मेहंदी यहाँ पे लगाने में जा रही हूँ। तो इसका ट्यूटोरियल आज मैं दे रही हूँ, क्लास में आपको करा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। थ्योरेटिकल पार्ट अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, साथ ही साथ वीडियो में आप इसका प्रैक्टिकल पार्ट देख रहे हैं। तो हिना लगाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है हेयर कलर एप्लीकेशन से, ठीक है। तो कई सारे और वीडियो आपने देखे होंगे मेरे इस चैनल पे हेयर कलर के, तो उसका हेयर कलर मैं कैसे करती हूँ, किस तरीके से अप्लाई होता है ना, वो अलग चीज़ होता है। और इसका जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस, वो बिल्कुल अलग होता है। तो ये मेरी क्लाइंट का पहले हेयर कट भी हो गया, स्टेप कटिंग, क्योंकि इनका वेवी हेयर था। तो कटिंग का वाला पोर्शन मैंने आपको नहीं दिखाया है, क्योंकि कई सारे और वीडियो हैं, आप कटिंग वाले देख सकते हैं, स्टेप कटिंग, लेयर कटिंग के। तो यहाँ पर हेयर हो गई है कट, बहुत अच्छे से फ्रेश हेयर अब लुक आ रहा है, बहुत अच्छा। अब सेक्शन वाइज यहाँ पे किया जाएगा और देन क्राउन एरिया से पिक किया जाएगा, ना फ्रंट से पिक किया जाएगा और ना ही नेप एरिया से पिक किया जाएगा। जो हेयर एप्लीकेशन है, हिना एप्लीकेशन है, वो क्राउन एरिया से यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले मिडिल पार्ट कर लेना है, देन उसके बाद अच्छी खासी क्वांटिटी में हिना को अप्लाई करना है। और हाँ, सबसे पहले आप ग्लव्स ज़रूर अप्लाई करेंगे, पहनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हिना होता है वो हिना अपना रंग छोड़ती है। तो अगर आप यूं ही हाथों से भी आप चाहें तो कर सकते हैं, बस हाथ आपके रेड हो जाएंगे और वो 2, 4, 5 दिन तक तो ज़रूर रहता ही है, क्योंकि उसका अपना एक कलर होता है मेहंदी का। तो ये हिना क्राउन एरिया से स्टार्ट हो गया और पतला पतला सेक्शन लेते हुए हर सेक्शन में रूट से अच्छी खासी क्वांटिटी में हिना को अप्लाई करना है ब्रश की सहायता से, ओके। ब्रश की सहायता से करना है और उसको नॉट बनाना है। मतलब एक, जैसे आपने एक सेक्शन ले लिया, आप स्क्रीन पे भी देखेंगे, विजुअल्स आपको दिखाई देगा तो आपको समझ में भी आएगा। तो आपको नॉट बनाना है, लेंथ तक करना है जितना भी लेंथ है, और रूट में अच्छा खासा एप्लीकेशन होना चाहिए। लेंथ में भी थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, अगर किसी का ग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आपको लेंथ में भी पूरा क्वांटिटी वाइज अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको लेंथ पे भी लगाना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको हिना सूख करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस भी क्लाइंट का आप हिना करने वाले हैं उनका हेयर कैसा है। तो ये आपको पता सेम डे नहीं होगा, एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। हालांकि अगर इंस्टेंट भी कोई आए तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक दिन पहले आपको ये चीज़ पता चल जाना चाहिए। तो ये मेरे क्लाइंट हैं, इनके फैमिली से सब लोग आते हैं मेरे पास, तो हमेशा बातचीत वगैरह होती रहती है। तो मैंने पता कर लिया था कि इनका हेयर कैसा है, वीडियो कॉल के द्वारा या फिर वीडियो के द्वारा, ठीक है। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। तो हेयर पता चल गया, उसी हिसाब से मैंने हिना सोक किया। ये देखिए आप पिक्चर में हेयर का नॉट बनाया जा रहा है। नॉट इसको कह सकते हैं आप, छोटा सा जूड़ा कह सकते हैं या टाइट बन कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से टाइट आपको यहाँ पर करना है ताकि वो खुल ना सके, अदरवाइज हिना की वजह से वो स्लिपरी हो सकता है और वो बाद में फिर खुल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी बन बनेगा, जो भी नॉट बनेगा, वो बहुत ही टाइट आपको बनाना है और फिर सेक्शन वाइज सारा पिक करते हुए आपको उसी में रोल करते हुए बिठाते जाना है ना। और ये बिठाना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत, 1-2 बार आप करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। अब मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि हिना ये लगाने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया।
हिना क्यों लगाया जाता है, अब ये मैं आपको बता देती हूँ। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। हिना कंडीशनिंग एजेंट होता है अपने आप में, तो हिना एज अ कंडीशनर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब ये किन किन हेयर पे लगाया जाता है, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। अगर किसी का हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो हिना लगाने से उसकी हेयर और भी ड्राई हो सकती है, क्योंकि हिना और ड्राई भी करता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। मतलब प्रिपरेशन उसका जो है वो बहुत ही अहम होता है। आप क्या उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो हिना के लिए मैंने क्या प्रिपेयर किया था कि लोहे वाली कढ़ाई में हिना को मैंने डाला। शहनाज़ का हिना यहाँ पे यूज़ किया गया है, और शहनाज़ का एक अच्छा खासा पैकेट होता है, और इनके हेयर लेंथ के हिसाब से लगभग आधा पैकेट मैंने डाल दिया था उस कढ़ाई में, लोहे वाली कढ़ाई में। हल्का पानी डाला, बिल्कुल नॉर्मल वाटर पानी डालना है, कोई गर्म वगैरह की बात नहीं है। इंस्टेंट तो हमें बनाना नहीं है, एक रात पहले हमने प्रिपेयर करना था इसलिए। और उसमें आप कॉफ़ी भी ऐड कर सकते हैं, या फिर चाय पत्ती का जो पानी होता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए, हल्का रेडिश या बरगंडी टोन के लिए आप कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कॉफ़ी कलर ऐड किया था। दही मैंने रखा हुआ था कि जब मैं अप्लाई करूँगी तो मैं दही तुरंत इंस्टेंट में मिलाऊँगी। तो रात में मैंने क्या किया, हिना को पानी में नॉर्मल वाटर में सोक किया विथ कॉफ़ी। 1 पैकेट 2 पैकेट आप कॉफ़ी डाल सकते हैं एज़ पर क्लाइंट्स हेयर, ओके। और उसको अच्छे से फेंट लेना है और ढक के रख लेना है। सुबह में जब आपको हिना लगाना हो उसी वक्त आपको दही ऐड करना है, 2 चम्मच या 3 चम्मच। तो मैंने ऑलमोस्ट इनका 3 चम्मच दही डाला था, बिल्कुल फ्रेश दही। यहाँ पर खट्टी दही वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्रेश मैंने दही इसमें ऐड किया था। अगर किसी को अंडे से प्रॉब्लम ना हो तो आप अंडा भी डाल सकते हैं। अंडा अपने भी एक कंडीशनिंग एजेंट होता है, ख़ास करके उसका जो वाइट वाला जो पार्ट होता है वो। तो अंडा मैंने नहीं डाला था, वो थोड़ा-सा स्मेली होता है, तो इसलिए मैंने दही डाला था। ये प्योर वेज मतलब प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, ओके। देन हिना किस-किस हेयर पे लगाया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हिना किस सीज़न में लगाया जाता है? हिना ज़्यादातर गर्मियों के सीज़न में लगाया जाता है, लेकिन ठंडी में भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो हिना की जो तासीर होती है वो काफ़ी ठंडी होती है। हिना जैसे ही आप बालों में लगाएँगे तो बहुत ज़्यादा ठंडक वो प्रदान करता है। तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम भी हो जाए, ठंडी वाली प्रॉब्लम भी हो जाए, सर्दी वगैरह भी आपको हो सकता है। तो अगर आपको ये पता ना हो कि किस सीज़न में लगाना बेहतर है, तो क्लाइंट की तबीयत भी इस वजह से ख़राब हो सकती है। तो हिना को जब भी अप्लाई कीजिए, गर्मी के सीज़न में ही अप्लाई कीजिए, लेकिन अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ठंडी में भी लगाया जा सकता है। तो हल्का गर्म पानी वगैरह का भी इंतज़ाम आपको रखना पड़ेगा, चाहे आप वो घर में कर रहे हों या फिर सैलून में कर रहे हों, ठीक है? तो इस बात का आप ज़रूर ख़्याल रखिए कि तो सीज़न वाइज़ भी आप कर सकते हैं, ठीक है? अब बारी आती है हिना एप्लीकेशन की। तो हिना एप्लीकेशन मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया कि कैसे अप्लाई करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुरुआत में नॉट करना है, रूट बाय रूट, सेक्शन वाइज सेक्शन आपको करना है, और सारे हेयर्स को फ्रंट एरिया तक लेकर जाना है सेक्शन वाइज, और उसी नॉट के इर्द गिर्द आपको घुमाना है। लेफ़्ट वाला राइट की तरफ से जाएगा, राइट वाला लेफ़्ट की तरफ से जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये उसी नॉट के इर्द गिर्द घूमता जाएगा। और फिर लास्ट में जो नेप एरिया का जो बचेगा, लास्ट में पीछे की तरफ का जो हेयर बचेगा, उसको घुमाते हुए दोनों ही तरफ से आपको बस चिपकाते जाना है। तो ये थोड़ा-सा चिपकाने वाला प्रोसेस रहता है। वहीं जब कलर की हम बात करते हैं तो कलर में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, बिल्कुल उसकी विधि बिल्कुल अलग है। तो आप कलर वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और ये रहा हिना वाला वीडियो, तो शायद आपको दोनों ही में अंतर आपको पता चल जाएगा और दोनों में ही आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस तरीके से हिना को अप्लाई करना है। अब रेस्टिंग टाइम कितना देना चाहिए? तो आइडियल रेस्टिंग टाइम क्या होता है? लगभग 2 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का, क्योंकि ये शहनाज़ की मेहंदी है, तो 1.5 घंटा भी काफ़ी है हिना को मतलब अपना कलर लाने में। लेकिन अगर हबीब वाली मेहंदी होगी तो आप लगभग 1 घंटे में भी आप वॉश कर सकते हैं, उसका कलर आ जाता है, और उसको प्रिपेयर भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो एक डब्बे में पैक में ही आता है और वो ऑलरेडी सब कुछ उसमें किया हुआ रहता है। लेकिन ये प्योर हिना है, इसमें किसी तरह का कोई और
अदर इंग्रेडिएंट एडेड नहीं है। जो अदर इंग्रेडिएंट होगा वो हमें फ्रेशली हमने ऐड किया है, मैंने ऐड किया है इसमें, इसलिए ये, और ये बिल्कुल वेज आइटम है क्योंकि मैंने खुद अपने हाथ से ही इसको प्रिपेयर किया है, तो मैं बता सकती हूँ, राइट। तो आप इसको भी कर सकते हैं। शहनाज वाला पाउडर आता है और बहुत ही महीन पाउडर आता है, आपको इसको छानने वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फ्रेश महीन और कहीं से भी कोई दरदरा सा पाउडर नहीं आता है। तो शहनाज का जो हिना होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो रेस्टिंग टाइम देने के लिए आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे मिनिमम चाहिए। 1.5 घंटे तो ज़रूर चाहिए, अगर किसी के पास टाइम है तो आप 2 घंटे का भी दे सकते हैं। तो इनका मैंने लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ही रखा था। क्यों? क्योंकि इनका और भी कुछ काम था, जैसे ब्लीच, फेशियल वगैरह, तो इन सबको करने में भी 2 घंटे तो लग ही जाते हैं ब्लीच के साथ, राइट। तो सबसे पहले हिना अप्लाई कर लिया, देन उसके बाद इस पर कैप वगैरह अच्छे से चढ़ा दिया ताकि मेसी ना हो जाए या किसी और चीज़ में ना लग जाए, है ना, क्योंकि हिना का जो दाग है होता है वो जल्दी छूटता फिर नहीं है। तो इस वजह से भी ध्यान रखते हुए हमने इस पर कैप लगा दिया। देन रेस्टिंग टाइम दे दिया लगभग 1.5 से 2 घंटे। इस बीच में ब्लीच अप्लाई किया, फिर फेशियल भी किया, तो 2 घंटे अच्छे से हो गए। और उसके बाद हल्का ल्यूक वार्म वाटर से वॉश किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वॉश कैसे करना है ये भी आपको जानना चाहिए। यहाँ पर आपको शैम्पू नहीं करना चाहिए, इंस्टेंट शैम्पू नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिना अब का जो टेक्सचर होता है, जो कलर होता है, अगर आप वॉश करेंगे विथ शैम्पू तो हो सकता है वो थोड़ा सा फेड हो जाए इंस्टेंट, थोड़ा सा। लेकिन शैम्पू आप मत कीजिए, क्योंकि हिना का असर जो होता है वो वॉश करने के बाद भी 5-6 घंटे के बाद भी वो अपना असर दिखाता है। आप जब भी हाथों में मेहंदी लगाते होंगे, वॉश करने के बाद हल्का सा रेडिश रहता है, जैसे ही कुछ देर छूटता है तो धीरे धीरे वो हल्का ब्लैकिश होने लगता है या डार्क रेडिश वो आने लगता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। तो आप शैम्पू से बिल्कुल वॉश मत कीजिएगा, बिल्कुल नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा कंडीशनिंग के लिए, चूँकि इनका जो हेयर था बहुत ही नीचे से लेंथ वाला, ड्राई, डैमेज, रफ था, तो मैंने यहाँ पर कंडीशनर केवल लगाया, सिर्फ और सिर्फ लेंथ में। हिना अपने आप में कंडीशनिंग एजेंट होता है, इसमें मैंने कंडीशनिंग के लिए दही भी ऐड किया था, बट फिर भी मैंने कंडीशनर यहाँ पे अलग से ऐड किया लेंथ में। इसके बाद जो रिज़ल्ट आया था वो बहुत ही फैबुलस रिज़ल्ट आया था, अमेजिंग रिज़ल्ट आया था। कलर टोन भी बहुत अच्छा आया था, और जो हिना को टच अगर मैं करूँ, मतलब मेरी क्लाइंट टच कर रही थी तो बहुत ही खुश थी इस वजह से, मतलब मखमली सा एहसास आ रहा था। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और देन उसके बाद हेयर को ड्राई कर लेना है ताकि क्लाइंट को इसका लुक दिख सके। 100% यहाँ पे ड्राई होना चाहिए, तभी क्लाइंट को यहाँ पे दिखेगा रिज़ल्ट, अदरवाइज़ फिर क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर ये सैलून में हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है आपको 100% वर्क यहाँ पर आपको दिखाना होगा विथ रिज़ल्ट। तो गाइज़, आपको ये वीडियो आई थिंक बहुत ही काम का लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारा ही डिटेल आपको बता दिया है। हिना लगाने का तरीका, क्यों लगाया जाता है, किस सीज़न में लगाया जाता है, किन किन हेयर्स पे अप्लाई किया जाता है, इसका एप्लीकेशन जो तरीका है वो भी मैंने आपको विथ प्रैक्टिकल एंड विथ थेरेटिकल दोनों बता दिया। रेस्टिंग टाइम भी मैंने आपको स्टैंडर्ड रेस्टिंग टाइम आपको बता दिया है। कुछ लोग 3-3 4-4 घंटे भी हिना लगाते हैं। घर में क्या करते हैं, हिना लगाते हैं और किसी काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। एक्सेसिव लगाने पे हेयर को वो ड्राई करता है। तो ये बात आपको ख़्याल रखना चाहिए कि क्या करें और क्या नहीं करें, डू एंड डोंट भी होता है ना। तो डू नॉट में मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि 2 घंटे से ज़्यादा हिना एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, चाहे आप कोई भी हिना क्यों ना लगाएं, राइट। क्योंकि ज़्यादा हिना लगाएंगे, ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो आपका ड्राई हो जाएगा, क्योंकि वो सूखेगा तो फिर वो ड्राई फील करेगा और हेयर को भी वो ड्राई करता जाएगा। तो फिर कंडीशनिंग की क्या बात हुई। फिर हिना हम लोग लगा रहे हैं कंडीशनिंग के लिए, तो 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम टाइम है ये, ठीक है। और वॉश करने का तरीका भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पर मैंने हेयर को ड्राई कर लिया है अच्छे से, और ये मेरी सेटिस्फाई क्लाइंट थी, काफ़ी हैप्पी क्लाइंट थी। और बस, कैसा लगा व्यूवर्स आपको ये वीडियो? मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके शेयरिंग से मुझे बहुत फ़ायदा होता है और आपका कोई नुकसान नहीं होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
और मैं धीरे-धीरे आपको बहुत सारे और भी इस तरीके का नॉलेज शेयर करूँगी एज़ अ बिगिनर, या फिर अगर आपने हिना कभी अप्लाई नहीं किया है या करने वाले हैं, तो शायद आपको बहुत फ़ायदा होगा। कुछ जानने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।